नमस्कार दोस्तों, हम पहुँचे हैं ऐतिहासिक गांव डीगल में और चुनावी पारा लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप अहलावत हैं, युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है और आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की टिकट के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। सर, आज पंचायत हुई थी, उसमें एक निर्णय लिया गया है कि युवाओं को मौका दें और आपके नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई दी है पंचायत में। मैंने बात की है बुज़ुर्गों से भी, युवाओं से, कि एक ही नाम प्रदीप अहलावत, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हमारे गांव में, गांव की गोहांड की कई गांव की एक बड़ी पंचायत जो 62 गांव की हमारी गौशाला है जी, उसमें पंचायत हुई थी। 36 बिरादरी की ये पंचायत है और इस पंचायत का आह्वान जो है हमारे डीगल से पड़ोस में जो गांव, हमारे खाप का जो बड़ा गांव है बरहाना गांव से हमारे बड़े भाई हैं श्री ओम अहलावत जी ने किया था। श्री ओम अहलावत जी का बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव, बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। 1987 से भी पहले से वो चौधरी देवलाल जी के साथ जुड़े, फिर कांग्रेस में रहे, पिछले 27 साल से हैं। उन्होंने ये एक पीड़ा हमारे पूरे गांव में, गोहांड में, खाप में, सब क्षेत्र में एक ये रहती है कि भाई एक ही व्यक्ति क्यों। पिछले 5 बार से डॉक्टर रघुवीर कादियान यहाँ से विधायक बने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़े नेता हैं जी। इसका एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे किसी योग्य व्यक्ति को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके अलावा मौका ही नहीं देती। तो जब मौका ही नहीं होगा तो लोगों को, वो कहते हैं चूज फ्रॉम द बेड फ्रॉम द वर्स्ट जी। एक मतलब उन्हीं में से चूज करना पड़ता है। तो उन्हीं में से कुछ क्षेत्रवाद का, कुछ क्षेत्र की चौधर का, कुछ भी नारा लगा के वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये पीड़ा सब लोगों में है, सब पार्टियों में है। तो श्री ओम अहलावत भाई ने आज समाज के सभी लोगों से आह्वान किया कि भाई एक बार पंचायत इकट्ठा करके कि भाई हमारा क्षेत्र राजनीतिक तौर पे जो पिछड़ गया है, आज पूरे देश में अहलावत गोत्र इतना बड़ा है। मैं कोई गोत्र की बात नहीं करता, सब 36 बिरादरी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन फिर भी सब आदमी अपने परिवार से, अपनी उस चीज़ से एक मांग रखते हैं। लेकिन एक कोई तो कारण होगा कि पूरे देश में हर फील्ड में, रोहित अहलावत भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, ये वहाँ पे जाके, इंग्लैंड में जाके बोरो काउंसलर बने, उससे पहले भी चुनाव जीते और विपरीत परिस्थितियों में चुनाव इन्होंने जीता जी। इनकी कंजर्वेटिव पार्टी से ही आते हैं। वहाँ पे जो जिस सीट से इनको चुनाव लड़ाया गया, ये मान के चुनाव लड़ाया गया कि ये बिल्कुल हारी हुई सीट है, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, वहाँ पे दिया और इन्होंने वहाँ पे दमखम दिखाया जी। तो कुछ तो खासियत यहाँ पैदा हुए, इस मिट्टी में पैदा हुए लोगों में है कि आप विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी चुनाव जीत सकते हो, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा जी। तो मौका नहीं मिल रहा, तो आज ये भाईचारे की पंचायत थी कि भाई हमें मौका मिलना चाहिए। सर, चुनावी समर शुरू होते ही पंचायतों का दौर शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं फिर बुजुर्ग का नाम दिया जाता है, अनुभवी का नाम दिया जाता है और फिर विधायक बना दिया जाता है बुजुर्ग व्यक्ति को। तो इसको किस तरह से देखते हैं? मैं अपनी बात को यहाँ पे पूरी करता हूँ। तो आज पंचायत में किसी पार्टी विशेष की पंचायत नहीं थी जी। क्योंकि पार्टियां तो अभी 70-75 साल से आज़ादी के बाद बननी शुरू हुई हैं। हमारी जो खापों की परंपरा है, जो समाज की परंपरा है, ये सैकड़ों सालों से आ रही है। 500-700 साल पहले से हमारी खापों की, तपों की परंपराएं हैं और हमारी सेनाएं भी होती थी, हमारी न्याय प्रणाली भी यही होती थी। तो उसमें हम बैठ के भाईचारे में फैसला करते थे। तो हम जब वहाँ पे गौशाला के अंदर जब वहाँ पे जाते हैं तो अपना सारा चोला पार्टी का सब चीज़ें उतार के वहाँ जाते हैं। तो आज यह फैसला हुआ कि भाई हम अपनी पुरजोर तरीके से बात शायद अपनी अपनी पार्टी के हाई कमानों के आगे नहीं रख पाते हैं कि भाई या कोई हमारी चुगली कर देता होगा कि ये एक नहीं है जी, साथ नहीं आ सकते, ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ये इकट्ठे नहीं वो कर सकते। आज इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि 2 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों प्रमुख पार्टियों से जो लोग भी क्षेत्र से, गांव से, गोहांड से, खाप से जो लोग भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, उसमें मैं भी हूं, श्री ओम भाई भी हैं और भी 1-2 नाम थे, जो लोग भी प्रबल दावेदार हैं उनको पूरी तरीके से भाईचारा समाज समर्थन देगा और जिस भी पार्टी की टिकट यहाँ पे आती है उसका चुनाव समाज लड़ेगा जी।
वहाँ पे रोक दिया गया, नहीं तो आज शायद करोड़ों रुपए की अनाउंसमेंट उन चुनावों के लिए हो जाती। एक भाई ने शुरू कर दिया था 21 लाख रुपए से अनाउंस करना शुरू कर दिया था। समाज को वो पैसा कि समाज उस चीज़ का चुनाव लड़े। अब ये देखना हमारी राष्ट्रीय पार्टियों को है कि यहाँ पे जो भी योग्य उम्मीदवार हैं उनको मौका दे। बहुत ब्रिगेडियर रण सिंह के बाद हमारे गांव से कोई विधायक नहीं बना है, डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी के बाद हमारे खाप से कोई विधायक नहीं बना है, कादियानों में हमारी सारी रिश्तेदारियां हैं, बहुत अच्छा हमारी मित्रताएं हैं, बहुत अच्छा वो है, लेकिन कभी तो मौका दूसरी तरफ भी मिलना चाहिए। रोहिल राठियों के साथ हमारा भाईचारा 80 साल पहले तो रिश्ते भी नहीं होते थे हमारे आपस में। तो इस तरफ का जो क्षेत्र है ये वंचित है। मान सम्मान की बात है, काम तो देखो जो भी है, आज हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, मुख्यमंत्री ही कंट्रोल करता है यहाँ पे जी। वो सब विकास कार्य अपनी देखरेख में करता है, लेकिन बात उठाने वाला, संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो आज ये प्रमुख तौर पे फैसला हुआ है, रोहित भाई भी उसी फैसले में थे कि हम सब मिलके एक परिवार की तरह अपनी बात तो रखें। हम बात शायद अपनी प्रमुखता से रख पाएंगे तो शायद पार्टियां हमारे बारे में सोचेंगी जी। चौधर की बात आए, चौधर की लड़ाई की बात आए तो एक कांग्रेस की ओर से एक आता है कि चौधर, हमें चौधर चाहिए, और चौधर को लेकर हर बार बेरी का जो है वो विकास से वंचित रहा है, तो क्या कहेंगे? बेरी वो धरती है, जब 1966 में हम पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, तो पहला मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी बेरी ने देने का काम किया था जी। हम राजनीतिक तौर पर इतने सजग थे, हम राजनीतिक तौर पे इतने आगे थे। अब हम हरियाणा की 90 विधानसभाओं में अगर सबसे पीछे नहीं तो पिछली 10 विधानसभाओं में ज़रूर हमारी गिनती होती होगी। यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मैं इसमें पार्टी विशेष की बात नहीं करता, यहाँ पे हर पार्टी की सरकार आ गई, किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा, उतना ही सोचा जितने से यहाँ पे कोई विद्रोह ना हो। सर, प्रदेश प्रवक्ता थे बीजेपी के जी जी, तो कभी आपने सोचा नहीं कि भाई ये मांग है विशेष तौर पर उठाऊं और उसको पूरा करवाऊं? मैं प्रदेश प्रवक्ता से पहले, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में, जैसे भाई रोहित है, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, अपने पैरों पे खड़ा होने की हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, परिवार हम लोगों ने चलाना है। मैं 2006 में ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी ली, पढ़ाई की। तो हम वहाँ से जाने के बाद अपने भाईचारे के दुख दर्द के लिए कि यहाँ हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, मेरे वापस आने के बाद पार्टी ने टिकट नहीं दी, हमने मान सम्मान रखा, सरकार आ गई। मैंने जिला परिषद का चुनाव की इच्छा जताई, हालांकि लोगों ने ही मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ें, और आज तक के रिकॉर्ड वोटों से भाईचारे ने हमारे जो 10-12 गांव लगते हैं जिताया। मैं जिला पार्षद होते हुए जितना मेरा कार्य क्षेत्र था, आप जाके देखें, ऐतिहासिक काम जो लोगों ने कभी किसी सरकार ने पिछले 30 साल 40 सालों में नहीं किए। ये जो फिरनी आप जो देख रहे हैं, ये पूरी डिमार्केशन, इसकी ज़मीन तालाबों के बीच में थी। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि हमारे से नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ठेकेदार आ ही नहीं सकता, तालाब भर के कौन रोड बनाएगा जी। मैंने उस चीज़ के लिए संघर्ष किया। मैं अपनी सरकार में, ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, मैंने सबसे कहा जी मेरा कोई और काम हो चाहे ना हो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी, परिवार बढ़ गए थे, छोटे छोटे घरों में ही कई बार रहते थे। अब आप देखोगे पूरे हरियाणा के सबसे भव्य मकान, सबसे भव्य फिरनी यहाँ पे बनी हुई है। हमने जो पंचायती ज़मीन थी जिनके ऊपर बाहुबलियों ने कब्जा कर रखा था, वो हाथ जोड़ के पंचायती तरीके से उन कब्जों को हटवाया, खाप के कम्युनिटी सेंटर बनवाए, जहाँ पे ग्रांट्स की कसर रह गई वहाँ पे अपने खुद की कमाई से पैसे लगा के किया। गर्ल्स स्कूल के पास 5 एकड़ ज़मीन थी, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक केसेस चले हुए थे लोगों के कब्जे के, सबसे हाथ जोड़ के निमटवा के वहाँ बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए वाटिकाएँ बनवाई, खंडर मंदिरों को बनवाया, स्टेडियम्स बनवाए। अब जो है हमारे बच्चे इंटरनेशनली मेडल लेके आते हैं। मुझे याद है कि वो स्टेडियम की शुरुआत मैंने उस दिन अपनी जेब से 5 साल तक वहाँ पे कोच रखे जी। तो ये जो चीज़ बात है, ये रोहित भाई अच्छे से समझ सकते हैं कि हम जब बाहर रह के आते हैं तो हमारा विजन का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, हमें कोई भी चीज़ असंभव नहीं लगती है। हम उस चीज़ को बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं कि यार ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको संघर्ष करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नेतृत्व था वो किसी भी पार्टी का था जी, उसने हमें फेल किया है, हमारे लिए संघर्ष नहीं किया। हमारी वोट तो ली हैं और किसी भी पार्टी की सरकार आई, लेकिन हमारे लिए दिल से संघर्ष नहीं किया। मेरा जितना सीमित दायरा था मैंने संघर्ष करने का काम किया। आगे पार्टी अगर मौका देती है तो मैं और ज़्यादा संघर्ष करने का काम करूँगा और बेस को भी चलाना चाहूँगा।
प्रदीप अहलावत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बेरी हलके के विकास के लिए पार्टी चाहे कोई भी रही हो लेकिन संघर्ष नहीं किया, कहीं ना कहीं कमी रही है। सर, टीस है आपके मन में हलके के विकास के लिए, तो सबसे पहले ये बताइए कि एक या दो काम ऐसा बताइए कि आप विधायक बनते हैं, पहली कलम से करो। विधायक बनने के बाद पहली कलम से अगर कोई काम करने के हैं, गुड़गांव को आज आप देख रहे हो, जब 1966 में हरियाणा बना, बेरी ने मुख्यमंत्री दिया, गुड़गांव में मेरी याद में भी धूल भरी सड़कें होती थी। जी बिल्कुल। हमारी याद में हमारे हमारे रिश्तेदारियां हैं वहाँ गुड़गांव के पास धूलसरिस वगैरह गांव में, जो दिल्ली सूबे के गांव हैं। और उससे पहले दिल्ली सूबे तक तो ठीक था, गुड़गांव में हमारे क्षेत्र के लोग रिश्ते करके भी राजी नहीं थे, ये बड़े बूढ़े बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे होता ही नहीं था, ना पानी के साधन थे ना और चीज़ें थी। एक मारुति वहाँ पे आई और उसने पूरे गुड़गांव का समीकरण बदल के रख दिया, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री अकेली नहीं चलती, उसके साथ सैकड़ों और इंडस्ट्री चलती है। कोई उसके क्लच के तार बनाएगा, कोई ब्रेक बनाएगा, कोई गियर बॉक्स बनाएगा, कुछ भी बनाएगा। वहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार मिलते हैं, फिर उनको रहने की जगह चाहिए। इसी तरीके से खरखोदा में हमारी याद में, मैं रायस्पोर्ट स्कूल से पढ़ा हूँ, बस में जाते थे, खरखोदा में बस चेंज होनी होती थी तो मुश्किल हो जाती थी, 1.5-2 घंटे वहाँ नीचा सा बस स्टैंड, पानी जल भरा होता था, कोई बस बाहर से ही निकल जाती थी। जी। अब मारुति वहाँ पे आ गई है, सारी चीज़ें वहाँ पे विकास अपने हो रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखो, लोगों को क्या चाहिए। लंदन में भाई रहते हैं रोहित जी, मैं ऑस्ट्रेलिया रह के आया हूँ, सैकड़ों किलोमीटर से लोग रोज डेली पैसेंजरी करके अपनी नौकरी करने आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ नांगलो ही नहीं कूद पाते थे, आप जो है जाम में फंस जाते थे यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था। अब केएमपी बन गया। नारनौल का व्यक्ति अपना वहाँ जब जाता था चंडीगढ़ के लिए, 3 दिन के भाई साहब अपने खाना कपड़े लेके जाता था कि अगले दिन, पहले दिन पहुँच जाऊँ, अगले दिन कोई हाई कोर्ट में तारीख है या कोई काम है वो करूँगा और उससे अगले दिन आऊँगा। अब 4 घंटे में पहुँच जाता है। जम्मू कटड़ा हाईवे एक्सप्रेस वे है जी। हम तो कहते हैं भाई बेरी वाली माता की धोख मारनी है, परे न मुँह करके धोख मार दे, कितने भी खड़े हुआ उड़े तो धोख मार दे भाई, बेरी वाली माता की सीध बने है। गुड़गांव वाले माता की जितने भी सीध बननी हो, रोहित भाई लंदन तक भी कितने धोख मारता होगा तो उड़े तो सीध करके भाई धोख मार दी। माता वैष्णो देवी की सीध कहीं से भी बन सकती थी जी। ये जम्मू कटड़ा एक्सप्रेस वे जो इधर से निकला, हसनगढ़ से इधर से निकला, अगर बेरी का नेतृत्व सशक्त होता तो ये सीध बेरी माता भी बन सकती थी। बिल्कुल। और ये एक्सप्रेस वे अगर इसका एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट दांदलान गांव में, डिगल में या बेरी में या दुबड़धन में होता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। विकास कार्य अपने आप, इंडस्ट्री आती, अपने आप यहाँ विकास हो जाता जी। तो मैं, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करूँगा, एजुकेशन पे काम करूँगा, और जो है इंडस्ट्रीज़ को हमारे, मैं अकाउंटेंट रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, हमारे संबंध है, मैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के साथ काम किया है, विदेशों में मैं घुमा हूँ, रोहित भाई के पास व लंदन भी, हर जगह हम गए हैं, हमारे सब जगह संपर्क है। जो लोग विदेश में चला जाता है उसको ये लगता भी परमात्मा की दया से सब कुछ हो गया, अब अपनी मातृभूमि को, जन्मभूमि को क्या मैं दे सकता हूँ, ये सब सोच है। ये सोच हर व्यक्ति की है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की भी है। हम अपने संपर्कों से उनको वापस बुलाने का काम करेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे लेके आने का काम करेंगे और बेरी को विकास की तरफ लेके चलने का काम करेंगे। बेरी को विकास की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर हैं, लालायित हैं। यदि बेरी की जनता प्रदीप जी को मौका देती है, वोट की चोट से मौजूदा विधायक को हराने का काम करती है और इनको मौका देती है, युवा नेतृत्व को मौका देती है, तो बेरी का विकास हो सकता है। नहीं तो 5 साल फिर परेशानी का सामना बेरी वासियों को करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, सबकी खबर टीवी।